हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। इसका आकार पूछे, हड़प्पा सभ्यता का आकार, तो इसका आकार पूछे त्रिभुजाकार। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां मानी जाती हैं, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट, इसके समय की बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय बताया था, जैसे कि कार्बन डेटिंग विधि से 14 से। इसके समय काल की बात करें तो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। हालांकि कहीं कहीं पर इसका 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व भी दिया गया है। इसके बाद जॉन मार्शल द्वारा 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इनके बाद एक और पुरातत्वविद थे जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने इसका काल 2500 बीसी से 1500 बीसी तक बताया था। आगे देखें, अन्य नाम, जैसे कि हड़प्पा को अन्य किस नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था, तो इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही रख दिया गया था। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, इसके जो साक्ष्य मिले हैं उनसे प्रूफ होता है कि यह आद्य इतिहास से के समय की सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ से कांसे की मूर्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई थी, तो इसका मतलब था कि कांस्य युग के समय की सभ्यता है। नवपाषाणकालीन, कुछ साक्ष्यों के आधार पर इसे नवपाषाणकालीन भी कहा गया था। इसके बाद ताम्रपाषाणकालीन, मात्र सत्तात्मक। ये काफ़ी पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इसकी मुख्य विशेषता थी वो थी नगरीय सभ्यता, नगरीय विशेषता या नगरीय नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी अच्छे से शहरों की बनावट देखी गई थी, जिसमें प्रॉपर कॉलोनियाँ, गलियाँ, नालियाँ, दरवाजे मुख्य सड़क पे थे, किसी किसी शहर में बाहर की तरफ थे। तो उन्हें भी आगे डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं। इसके विस्तार की बात की जाए, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में विस्तार कहाँ तक था? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में जो विस्तार था ये मांदा करके है, मांडा नहीं मांदा, यह जम्मू कश्मीर में है, चनाब नदी के किनारे। दक्षिण में बात की जाए तो दयामाबाद, यह महाराष्ट्र में है, प्रवाना नदी है इसके किनारे। इसके बाद आलमगीरपुर, यह यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। और पूर्व में पश्चिम में बात की जाए तो सुतका गंडोर यह बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है जो वर्तमान में। यह दास्क नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता की जो पूरे ऐसे बात की जाए वर्ल्ड में तो सर्वाधिक स्थान यहीं पे मिले, बलूचिस्तान में, दास्क नदी के आसपास ही इनका सर्वाधिक उत्खनन किया गया था। शैली, अब शैली की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की शैली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो शैली थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि इसमें चित्रों के द्वारा लिपि को वो शैली को दर्शाया जाता था। इसकी लिपि देखी जाए तो सर्पिलाकार थी, इसमें यू और मछली के आकार के अक्षर होते थे। यह मूलतः राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। इसकी जो लिपि थी हड़प्पा सभ्यता की, पर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड थी। इसकी हड़प्पा सभ्यता की जो मूल विशेषता थी वह थी नगरीय नियोजन। इसमें लिपि में राइट से लेफ्ट होती थी, फिर ये नहीं कि अगली लाइन राइट टू लेफ्ट, पहली राइट टू लेफ्ट, फिर अगली लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से इसकी लिपि
को देखा गया था। यहाँ ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें कितनी डिग्री एंगल पर क्रॉस होती थी। तो यह था 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस होती थी सिंधु सभ्यता की सारी सड़कें। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। जैसे कि हड़प्पा, यह पहला स्थल था हड़प्पा सभ्यता का जिसे खोजा गया था। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, रावी नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ वो भी देख लेते हैं। तो R17 कब्रिस्तान, ये पूछा जाता है कई बार एग्जामों में। R17 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। यहाँ से 12 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार हड़प्पा के अलावा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से भी मिले हैं। इसमें ये भी पूछा जाता है घरों के द्वार किस ओर खुलते थे, तो यह पीछे की ओर खुलते थे और 6-6 पंक्तियों में घर मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। श्रृंगारदान मिला था, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है श्रृंगारदान वाला। श्रृंगारदान और नटराज की मूर्ति, याद रखें नटराज की मूर्ति और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति दोनों अलग अलग हैं। नटराज की जो मूर्ति है वो ये हड़प्पा से प्राप्त, जबकि जो कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति थी वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है आपको अच्छे से। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में इसमें पढ़ेंगे इसकी खोज। तो इसकी खोज की थी R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में। यह सिंध नदी के किनारे है। इसका मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, इसीलिए इस स्थल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है या सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो वह है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई। सूती कपड़े एवं कुएं के अवशेष, ये सूती कपड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सेल खड़ी, ये भी पूछा जाता है। एक ये हाथी दांत की तराजू, ये हाथी दांत की चूड़ियाँ नहीं है, तराजू है, इसको याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है इस पॉइंट में। विशाल अन्नागार एवं स्नानागार, यह कालीबंगा और हड़प्पा से भी प्राप्त हुए, इनको याद रखना है, 3 जगह से प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज देखें हम तो अमलानंद घोष, इसको ये घोष भी कहा जाता है, अमलानंद घोष ने की थी 1951 में घग्गर नदी के किनारे। हालांकि डेट याद रखना जरूरी नहीं है सभी की, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की याद रखना। यहाँ से हवन कुंड यानी 7 श्रृंखलाओं में अग्निवेद का प्राप्त हुई थी, 7 श्रृंखलाओं में। जैसे बना रहते हैं ना हवन कुंड के लिए स्थान बने रहते हैं, अपन कई जगह हवन यज्ञ देखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ से 7 श्रृंखलाओं में हवन कुंड प्राप्त हुए थे। उसके बाद काले रंग के पत्थर की चूड़ियाँ, ये भी प्राप्त हुई थी। ये याद रखना है आपको, कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। यहाँ से ऊँट की हड्डी, ऊँट का प्रचलन ये नहीं है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट हमेशा से ही राजस्थान में थे। एक मेसोपोटामिया की मुद्रा, मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहा जाता है। स्वास्थ्य का चिन्ह, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ये अभी का नहीं है, जैसे अपन यूज करते हैं सातिया बोलते हैं इसको, ये उस समय कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। और यहाँ से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसको याद रखना है। कपास को सिंध सभ्यता के लोग सीडन कहा करते थे, ये भी अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको सिंधु सभ्यता के लोग कपास को क्या कहा करते, तो वो कपास को सीडन कहा करते थे। अगला स्थल है लोथल। लोथल की बात करें तो इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, यह भोगवा नदी के किनारे है। स्थान इसकी बात करें ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, यह उस समय का प्राचीनकालीन बंदरगाह था। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक पॉइंट और याद रखना, घोड़े की मूर्ति लोथल से, जबकि घोड़े की हड्डियाँ तो ये प्राप्त हुई थी सुरकोतड़ा।
सुरकोतड़ा से। ये याद रखना है आपको। एक ही कब्र में महिला और पुरुष की समाधि के साक्ष्य मिला गया, मतलब महिला और पुरुषों को दोनों को एक साथ दफनाया गया था। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो लोथल से। यहाँ से फारस की मुद्रा भी मिली थी। फारस यानी ईरान और मेसोपोटामिया यानी इराक। अगला स्थल देखते हैं, चनुदड़ो। चनुदड़ो देखा जाए तो चनुदड़ो कहाँ पर था? तो यह था औद्योगिक नगर था। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मनका समझते हैं? टकसाल। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चनुदड़ो से। यह उस समय का औद्योगिक नगर था, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया था चनुदड़ो। इसकी जो खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। यह सिंध नदी के किनारे है। यहाँ से ये पॉइंट है जो सर्वाधिक पूछा गया है, लिपस्टिक। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो वो मिले थे चनुदड़ो से। ज़रूरी नहीं है कि औरतें वर्तमान में ही इन चीज़ों का यूज करती हों, सिंधु सभ्यता के काल में भी करती थी। लिपस्टिक तो भाई उनका गहना है, उनका अधिकार है उस पर। एक ये पॉइंट याद रखना है, इससे एक शहर की किलेबंदी नहीं थी। सिंधु सभ्यता में सभी जैसे किलों की बाउंड्रियाँ की जाती हैं, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें, तो चन्नूदड़ों की किलेबंदी नहीं थी। एक ये पॉइंट अच्छा है इसमें, झूकर झांकर संस्कृति के प्रमाण। ये कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त होते हैं आपके चन्नूदड़ों से, झूकर झांकर संस्कृति के प्रमाण। अगला देखते हैं, बनमाली। बनमाली जो स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह रंगोई नदी के किनारे है। और ये है कहाँ पर? तो ये है हरियाणा में। यहाँ से उत्तम किस्म के जौ याद रखना है। तांबे का बाणाग्र, ये भी याद रखना है आपको। सोने एवं चांदी के बर्तन। और इसे समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है। बनमाली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से सोने और चांदी के बर्तन मिल रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने, पुरातत्वविद जितने भी थे जिन्होंने खुदाई की थी, कि यहाँ के लोग बहुत ही अमीर या पैसे वाले होते होंगे, इसलिए सोने और चांदी के बर्तनों का यूज करते होंगे, इसीलिए इसे समृद्ध लोगों का शहर भी कहा गया था। अगला देखें, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? तो ये है पंजाब में। इसकी खोज की थी बीवी लाल ने 1950 में। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि भारत में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल, तो वो था रोपड़। ये आपको स्टार लगा लेना है इस पॉइंट पे, याद रखना है आपको कि भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा है? तो वो है रोपड़, पंजाब में। इसकी खोज की थी बीवी लाल ने। इसकी खुदाई जो की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। यहाँ से मिट्टी से निर्मित भवन भी प्राप्त हुए थे। मानव सहित कुत्ते का समाधान, यानी कि कुत्ते को भी दफनाया गया था मनुष्य के साथ। इससे प्रमाणित होता है कि कुत्ता उस समय पालतू जानवर था। हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते के भी साक्ष्य मिले। अगला देखें, धौलावीरा। यह कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। इसकी खोज की थी जगपति जोशी जी ने। यह गुजरात के द्वीप खड़ीर पर स्थित है। जो धौलावीरा स्थान है वह गुजरात के द्वीप खड़ीर पर स्थित है। यहाँ से विशाल जलाशय, मतलब बहुत बड़े बड़े तालाब प्राप्त हुए थे, इनके साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर बेहतर जल प्रबंधन की व्यवस्था को भी खोजा गया था। यहाँ पर तालाब थे, उनसे नहरें निकाली गई थीं और शहर को पानी प्राप्त होता था। तो ये सारी चीज़ें इनके साक्ष्य मिले थे। तो ये मिले थे धौलावीरा से। धौलावीरा का अर्थ ही होता है बेहतर जल प्रबंधन। यहाँ से याद रखना, एक खेल स्टेडियम भी मिला है धौलावीरा से। अगला देखें, कुछ पॉइंट्स देखते हैं इनके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में।
जैसे हड़प्पा सभ्यता से 9 फलों का प्रमाण भी मिलता है। उस समय फलों के भी प्रमाण थे, तो 9 फलों का प्रमाण मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। उस समय जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी लेन देन के मामले में, जैसे आजकल पैसों से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि तुम मुझे ये चीज़ दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें वो चीज़ दे देता हूँ। तो एक दूसरे से ऐसे इंटरचेंज करते थे, पैसों का आदान प्रदान नहीं करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। यहाँ से एक सींग वाले बैल के अवशेष प्राप्त हुए, से एक सींग वाला गैंडा भी बोलते हैं कई लोग। जैसे आपने एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसमें दिखाया गया था। तो ये भी याद रखना है कि एक सींग वाले बैल के अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता का जो पवित्र पक्षी है वो कौन था? फाक था। फाक था, हालांकि मुझे ये तो पता नहीं पक्षी कौन सा होता है, बट ये याद रखना है आपको, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कौन सा था, तो वो था फाक था। पवित्र वृक्ष की बात करें तो पीपल, पीपल की उस जमाने में भी पूजनीय था, वर्तमान में भी पीपल देव की पूजा की जाती। आगे देखें, घोड़ी के हड्डियों के साक्ष्य, मतलब घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मिले थे सुरकोटदा। याद रखना है आपको, घोड़ियों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। और जो घोड़ी की मूर्ति मिली थी, एक मूर्ति भी मिली है, वो मिली थी लोथल से। एक पॉइंट ये भी है कि बाजरा के प्रमाण, उस समय बाजरा की भी फसल की जाती थी। बाजरा के प्रमाण कहाँ से मिलते थे? ये मिलते थे रंगपुर से। इसके अलावा लोथल से भी मिले बाजरा के प्रमाण। ये याद रखना है आपको कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं गुजरात से। अभी भी खुदाई चालू है, निकलते ही रहते हैं काफ़ी। अभी तक भारत में कुल लगभग 925 से प्लस स्थान खोजे जा चुके हैं भारत में सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। कुछ हैं 425 कर प्लस करके हैं जो कि पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं। तो ये भी याद रखना है आपको, 925 प्लस भारत अभी तक जो स्थान खोजे जा चुके हैं भारत में। चंदगढ़ की किलेबंदी नहीं थी, सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, जो बताया था पिछली स्लाइड में। अगला देखें। बस इतना ही था, कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।